अप्रैल 2025 की कल्पना कीजिए। नई दिल्ली की एक आम सुबह, जहां पर्यटक फोटो खिंचवा रहे हैं और परिवार इंडिया गेट के लॉन में टहल रहे हैं। लेकिन एक ही पल में एक बड़ा धमाका इस पूरे इलाके और वहां मौजूद हर इंसान को राख में बदल सकता था। यही साजिश का मकसद था, जिसे लाहौर से हाफिज सईद द्वारा निर्देशित किया गया था। इस योजना में कश्मीर के पॉलीगाम में एक ध्यान भटकाने वाला हमला शामिल था। जैसे ही वहां अचानक गोलीबारी और धमाकों की खबरें आईं, न्यूज चैनल पूरी तरह उसी पर फोकस करने लगे। देश का ध्यान राजधानी से हट गया और इसी दौरान असली हमला करने वाली टीम को दिल्ली में अपनी पोजीशन लेने का मौका मिल गया। डाइवर्जन का मतलब होता है एक बड़े शोर वाले इवेंट से सबका ध्यान खींच लेना, ताकि असली खतरा चुपचाप आगे बढ़ सके। जब देश का ध्यान कश्मीर पर था, उसी समय दिल्ली के साउथ ब्लॉक के अंदर एक अलग ही चर्चा चल रही थी। एनएसए अजीत डोभाल ने टीवी रिपोर्ट्स को नजरअंदाज करते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिले एक खास इंटरसेप्ट पर ध्यान दिया। उस मैसेज में सिर्फ 4 शब्द थे: पेलोड रेडी, मूवमेंट टुनाइट। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल तुरंत मिले और एक काउंटर ऑपरेशन को मंजूरी दी। आदेश साफ था, इस पूरे मॉड्यूल को खत्म करना है, बिना किसी शोर शराबे के और बिना किसी आम नागरिक को नुकसान पहुंचाए। ये एक घोस्ट मिशन होने वाला था। अगर शहर में किसी हमले का डर फैल जाता, तो आतंकवादी बिना कुछ किए ही अपने मकसद में सफल हो जाते। इस नेटवर्क को 4 हिस्सों में बांटा गया था ताकि पकड़ में ना आए। एक ऑपरेटिव नेपाल बॉर्डर से घुसा, दूसरा राजस्थान से, तीसरा शहर के बाहर आईईडी तैयार कर रहा था और चौथा लोकल लॉजिस्टिक्स संभाल रहा था। ऐसे बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर ऑपरेटिव्स आम लोगों की भीड़ में छिप जाते हैं, जिससे उन्हें पहचानना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसे काउंटर करने के लिए एनआईए स्पेशल सेल ने कोई दिखाई देने वाले रोड ब्लॉक्स नहीं लगाए। उन्होंने सादी वर्दी में टीम तैनात की, जो डिजिटल डेटा और सिग्नल्स को ट्रैक कर रही थी। असली ब्रेक थ्रू एक प्रीपेड सिम कार्ड से मिला, जो पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से सिग्नल दे रहा था। इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में सुरक्षा अब सिर्फ फिजिकल निगरानी से नहीं होती, बल्कि डिजिटल सिग्नल्स को ट्रैक करने से होती है। आज के समय में खतरे को पहचानना एक विशाल शहर में छोटे छोटे डिजिटल सुराग ढूंढने जैसा है। स्पेशल सेल की टीम उस लोकेशन पर पहुंची और पहले संदिग्ध को पकड़ लिया। उसके बैग से टाइमर, वायर और विस्फोटक बरामद हुए। पूछताछ में उसने अपने 3 साथियों की लोकेशन बता दी, जिससे एजेंसियों को रात खत्म होने से पहले पूरे नेटवर्क का पता चल गया। इसके बाद डोभाल ने एनएसजी की छोटी छोटी टीमों को शहर के अलग अलग हिस्सों में एक साथ ऑपरेशन चलाने का आदेश दिया। ऑपरेटिव्स को कई अहम जगहों पर पकड़ा गया, जिनमें रेलवे लाइन और शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के पास का इलाका भी शामिल था। पूरे नेटवर्क को एक साथ खत्म करना ही एकमात्र तरीका था, ताकि वे अपने प्लान को अंजाम ना दे सकें। लाहौर में बैठा मास्टरमाइंड हमले की सफलता की खबर का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे जो आखिरी मैसेज मिला, उसमें सिर्फ 2 शब्द थे: मॉड्यूल डाउन। जबकि ये पूरी साजिश चुपचाप नाकाम कर दी गई। शहर में किसी को कुछ पता भी नहीं चला। अगली सुबह लोग रोज की तरह अपने काम पर निकले। किसी को एहसास भी नहीं था कि कुछ घंटे पहले ही उनकी जान बचाई जा चुकी थी। यह ऑपरेशन साइलेंस डॉक्ट्राइन का उदाहरण है। एक ऐसी सुरक्षा रणनीति जिसमें सबसे सफल कार्रवाई वही होती है जिसके बारे में जनता को कभी पता ही ना चले। देश की सुरक्षा उन अनजान हीरोज पर टिकी है, जो रात में खतरों को खत्म करते हैं ताकि बाकी लोग दिन में चैन से जी सकें। अगर आपको इन रक्षकों पर गर्व है, तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।